चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर, सर्दी में निकल रहे हैं पसीने। शराब घोटाले के किंगपिन अंदर जाएंगे, जो अब यकीन हो रहा है। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं, ये कानून की नजरों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस, जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा, उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है, इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। सभी न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, भारत में सबसे बड़ा कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कांप रहा है थर-थर, सर्दी में निकल रहे हैं पसीने, अंदर से हुआ है बहुत उसमें डर। और क्यों? कारण ये है कि ईडी ने चौथा समन भेजा अरविंद केजरीवाल को और उनसे पूछताछ करना चाहिए। ये तो न्याय संगत है, कानून संगत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ऐसा क्या हुआ कि सर्दी में आप के पसीने छूट रहे हैं, आप थर-थर कांप रहे हैं, आपको डर लगने लगा है, आपको ये जानकारी हो गई है कि जेल की सलाखों के पीछे जो आरोपी बैठे हैं, जिनको ये कट्टर ईमानदार बताते थे, जो निकले कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह कह रहे हैं, मेरे भैया शराब घोटाले के किंगपिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल हमारे पास कब आओगे? हम व्याकुल हैं, हम चाहते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे आप आइए और एक नया घोटाला करें। जैसे मसाज घोटाला किया था, मसाज करवा रहे थे पॉक्सो एक्यूज से, वैसे ही जब शराब घोटाले के किंगपिन अंदर जाएंगे, जो अब यकीन हो रहा है कि इनको अंदर जाना पड़ेगा। और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, एक मुख्यमंत्री जो कि संविधान की शपथ लेता है, वो कहता है मैं संविधान और कानून का पालन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। पहला समन, विधानसभा चुनाव है इसलिए नहीं जा पाऊंगा जी। दूसरा समन, विपासना करनी है मुझे, मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। तीसरा समन,
लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज चौथा समन आया और बताया ये जा रहा है, आप सब पत्रकार बंधुओं को ज्यादा जानकारी होगी। एक अवार्ड सेरेमनी थी, नाम था एक्सेलेंस इन एजुकेशन अवार्ड। वहां पे हमारा जो देश का भविष्य है, दिल्ली का भविष्य है, उन बच्चों को पुरस्कृत कर रहे हैं। जनता दिल्ली की और देश की ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल तो केवल एक्सेलेंस इन करप्शन अवार्ड में मुख्य अतिथि बने और एक कोचिंग सेंटर खोले, किस तरह से घोटाले होंगे। टॉयलेट को क्लासरूम बता दूंगा मैं, दिल्ली के लिए बस खरीदूंगा, उसमें मैं घोटाला कर दूंगा। मैं कसम खाता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, उसके बाद शीश महल अपना बनाऊंगा, घोटाला कर दूंगा। और अब शराब घोटाले के किंगपिन हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके ईडी के प्रश्नों का सामना कर सको। कुछ प्रमुख बातें इस प्रेस वार्ता में आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले एक कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, शराब घोटाले के किंगपिन ईडी को बता रहे हैं कि तुम अपना समन वापस लो। साथ में वो ईडी से सवाल पूछ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जांच एजेंसी समन देके बुलाए और वो जांच एजेंसी से कहे, ये बताओ समन वापस लोगे या नहीं। अराजकता का पर्याय कोई है जिसके डीएनए में अराजकता है, कानून को तोड़ना है, भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, कमीशन खोरी है, चोरी है, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल जो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जहां पे भी जो उनके शराब कारोबारी घोटालेबाजों के साथ बैठ के ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, बताएं। पहला समन आया 2 नवंबर 2023 को, आपको जांच एजेंसी के सामने जाना था। करीब करीब 2.5 महीने का समय बीत चुका है। ये जो लंबे लंबे पत्र आप जांच एजेंसी को लिखते हैं, उसकी बजाय आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं कोर्ट जाके सारे साक्ष्य दलील अपनी रख दें? और मैं पुनः कहूंगा, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। लेकिन अब ये यकीन हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने ये जो घोटाला किया है हजारों करोड़ रुपए का, जैसे 10.5 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, संजय सिंह 3.5 महीने से बेल नहीं पाए, अंदर है, तो अरविंद केजरीवाल भी जान गए हैं कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है, जनता को जवाब देना पड़ेगा। और बिल्कुल स्पष्टता से ये बात कह दे, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी, आपके कन्वीनर सुन लो, कानून से ऊपर तुम हो नहीं। और जैसे किसी भी व्यक्ति को चलने के लिए जमीन पर कदम रखने ही पड़ते हैं, इसी तरह से ये बात जान लो, जो भी मुजरिम हो, जो भी व्यक्ति हो जिसको समन दिया है, वो कुछ समय कानून से भाग तो सकता है पर बच नहीं सकता है। बचने वाले नहीं हो आप अरविंद केजरीवाल। ये जो सरकार है, ये आज पर्याय है ईमानदारी की। ये पर्याय है कि अगर घोटाला करोगे तो सख्त कार्रवाई होगी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा।
और इसीलिए मैंने तमाम उनके वक्तव्य देखे, अभी भी चल रहा था। मैं केवल याद दिला दूं भारतीय राजनीति के गजनी को, जिनकी याददाश्त चली गई, कि ये आपका वक्तव्य है अरविंद केजरीवाल जी कि मैं भारतीय राजनीति में कदम इसलिए रख रहा हूं कि मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और फिर से याद दिला दूं आपको कि आप ही ने कहा था किसी भी राजनेता पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब उसका नाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसे पुनः राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का पर्याय है, और जो गंदगी उन्होंने मचाई है, जो उदाहरण उन्होंने जनता के बीच में पेश किया है, यह चिंताजनक है। मैं केवल याद दिला दूं भारतीय राजनीति के गजनी को, जिनकी याददाश्त चली गई, कि यह आपका वक्तव्य है अरविंद केजरीवाल जी कि मैं भारतीय राजनीति में कदम इसलिए रख रहा हूं कि मुझे भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और फिर से याद दिला दूं आपको कि आप ही ने कहा था किसी भी राजनेता पे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो पहले उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब उसका नाम क्लियर हो जाए उसके बाद उसे पुनः राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का पर्याय है, और जो गंदगी उन्होंने मचाई है, जो उदाहरण उन्होंने जनता के बीच में पेश किया है, यह चिंताजनक है कि एक मुख्यमंत्री आज भारत के संविधान को तार तार कर रहा है और अपनी जवाबदेही से भाग रहा है। ये बचने नहीं पाएंगे। धन्यवाद। कोई सवाल हो? देखिए, प्रथम दृष्टया जो कट्टर बेईमान हो, जो लूट खसोट करता है, वो हमारी जांच एजेंसी पे आरोप लगाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियां अपना कार्य करती हैं। अब वो पिंजरे का तोता नहीं है कांग्रेस की सरकार में जैसे थी। और ये सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं केवल एक वजह से। इनको ये लगता है कि सारे भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़ जाएंगे तो इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन मैं ये बात बता दूं, जब कानून का डंडा पड़ता है, जब कानून के डंडे की गर्मी दिखाई देती है तो अच्छी अच्छी गोंद पिघल जाती है और इन सबको इनकी हैसियत पता चल जाएगी। ये सारे, वो कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, वैसे ही ये सारे जितने इंडी अलायंस घमंडिया के घटक दल हैं, इन्होंने देश को लूटा है। और अब समय आ गया है कि आप जवाब दो जांच एजेंसियों को। और अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक द्वेष से यह कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय का दरवाजा है, आप खटखटाओ, अपनी बात रखो। और चुनौती देता हूं, 9.5 साल में ये जितने विपक्षी दल हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, एक आदेश सर्वोच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का नहीं दिखा सकते कि कार्रवाई रद्द की गई हो। बल्कि 14 राजनीतिक दल इसी तरह की अटपटी दलीलें दे रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय गए थे कि ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और वो याचिका को खारिज किया गया, निरस्त किया गया।
और ये करारा थप्पड़ था हर उस भ्रष्टाचारी के गाल पर जिसको ये गलतफहमी है कि वो कानून से ऊपर है। देखिए, जब भ्रष्टाचार कर रहे थे तब इनको लगता था कि भ्रष्टाचार करूंगा और मेरी गर्दन जो है वो कानून का जो शिकंजा है, पंजा है, वो पकड़ नहीं पाएगा। अब तो इतना डरे हुए हैं कि बता रहे हैं कि ढोंगी अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ पढ़ रहे थे। कल की बात है। मैं केवल एक बात कहूंगा, हमारे आराध्य हैं प्रभु राम से कुछ सीखें। राम राज्य क्या होता है जानने की आवश्यकता है। और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये वो अरविंद केजरीवाल है, हमारा स्वास्तिक का चिन्ह है, पावन है, पवित्र है। इनकी पार्टी एक झाड़ू स्वास्तिक चिन्ह को दौड़ाते हुए दिखा रही थी। और ये वो अरविंद केजरीवाल है जिनके विधायक राजेंद्र गौतम जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ क्या क्या बात नहीं कही। तो प्रभु राम हो, ईश्वर हो, वो हमेशा उसके साथ है जो सत्य की राह पे चलता है। जो पाखंडी होता है, ढोंगी होता है, भ्रष्टाचारी होता है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, चोरी करता है, कट्टर बेईमान होता है, उसको केवल श्राप मिलता है। और श्राप मिलने के बाद उस व्यक्ति का क्या होता है ये हमने देखा है गुजरात में। और हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जो 5 प्रदेशों में चुनाव हुए, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जमानत जब्त होने का कीर्तिमान किसी ने बनाया है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और इनकी पार्टी को नोटा से कम वोट मिले।